बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज इंतहाई अहम खबर के साथ हाजिर हुआ हूं और वो खबर है कि बानी पीटीआई इमरान खान की दोबारा से री लॉन्चिंग। क्या इमरान खान साहब को दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है? क्या इमरान खान साहब अब वो डील कर रहे हैं? क्या इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है? इस सारे मामला पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बात करूंगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24, 25, 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक दावा है और क्लेम है कि हमारे 278 कारकुनान को जो है बेदर्दी से जो है मारा गया है। अब ये दावे पीटीआई वालों के, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब ये भी दावा कर दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरीन पर जो असला चलाया गया वो अमरीकी साख्ता था, यानी कि अमरीका ने वो दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान को जो असला दिया गया था वो असला इन मुजाहिरीन पर जो है इस्तेमाल किया गया है। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब, इनका अकाउंट चल रहा है ना, और इनका अकाउंट एक्टिव है। अब वो कहाँ से है, किस जगह से जो है, इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन उनके लोग जो है इसको जो है अमेरिका में बैठे हुए ऑपरेट कर रहे हैं। अब उनकी जानिब से भी जो है जो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है ना कि 278 लोग हमारे जो है इस सारे मामलात में जो है मारे गए हैं। और हम अपने पिछले व्लॉग में सारी तफसील आपको बता चुके हैं। मैंने आपको पूरी तफसील से बताया था कि कितने लोग इसमें जो है अपनी जान से गए हैं और क्या सारा मामला है। अब इमरान खान साहब के जो उनका ऑफिशियल पेज है उससे 2 पोस्टें जो है अपलोड की गई हैं, और इन 2 पोस्टों में इन्होंने 2 वर्कर का ज़िक्र किया खाली। एक का नाम है मोहम्मद अली, जिनका ताल्लुक बताया कि 4 सदस्य इनका ताल्लुक है, और ये जो है इस जो सारा सानिया जो हुआ है, सानिया क्या कहूँगा, इनके एहतजाजी मुजाहिरीन पे जो गोलियाँ बरसाई गईं, उसमें ये मोहम्मद अली अपनी जान से गया है। और इसके अलावा शफ़ीक खान का इन्होंने बताया कि जिसका ताल्लुक डीजी खान से, ये 2 लोगों का जो है इमरान खान साहब के ऑफिशियल पेज पे अनाउंस हुआ है कि 2 लोग जो है इस सानिया में जो है, और इस वाक़ये में, इस एहतजाज जो हुआ है इसमें जो फायरिंग की गई थी इसमें मारे गए हैं। अब 2 लोग और बाकी 278 का दावा। अब बाकी 76 लोग कहाँ गए? अब ये मैं पीटीआई के लोगों से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बताया जा रहा है कि हमारे 278 लोगों, बल्कि मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पे तो हज़ारों की तादाद में उन्होंने बता दिया कि लोग जो है मारे गए हैं। तो मैं कल मैंने बताया था कि ये जो है फ़लस्तीन की तस्वीरें, वीडियोज़ जो है पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, 3 कंटेनर्स लगे हुए हैं और एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उस बेचारे को नमाज़ पढ़ने की कहीं जगह नहीं मिली, तो वो 3 मंजिला कंटेनर पे चढ़ा इबादत करने के लिए, और अच्छा काम कर रहा था क्योंकि वो, और तो कहीं जगह उसको मिली नहीं नमाज़ पढ़ने की। आया तीसरे कंटेनर पे चढ़ के नमाज़ पढ़ना सही उसका दुरुस्त अमल था या गलत था, बहरहाल ये तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सी जगह थी। तो अब उसका दावा कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी जो है हमारा कारकुन था और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा है। तो अब उसकी डिटेल भी सामने आ गई है, और इसका नाम है ताहिर अब्बास तारड़, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, और उसको ताहिर बाबा के नाम से जो है पुकारा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मंडी बाउद्दीन से इसका ताल्लुक है और इस्लामाबाद में ये काम करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन है और तमाम इनके एहतजाज वगैरह में जो है ये शामिल होता है। अब इसका भी क्लेम किया था, इसका भी दावा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कि जो है ये अपनी जान से हाथ धो बैठा है। अब ये मंडी बाउद्दीन के एमएनए चौधरी रियाज और एमपीएम बिस्मा रियाज, अब जब इन दोनों ने इसका बताया कि ये हमारे हल्के का ये कारकुन है ताहिर अब्बास तारड़, और अब इसका जो है ये बिल्कुल पीटीआई का कारकुन है, और जब बताया उन्होंने, तो उसके बाद मंजरेआम पे आ गया ना कि कहाँ रहता है ये और कहाँ से इसका ताल्लुक है। जैसे ही जब ये वहाँ के एमपीए और चौधरी रियाज साहब और बिस्मा रियाज ने इनका एक सोशल मीडिया एक वीडियो चलाई और बताया कि ये हमारा ही कारकुन है, उसके बाद से ये ताहिर अब्बास तारड़ अपनी फैमिली समेत जो है वहाँ से जो है लापता हो गया, क्योंकि उसको पता ना अब हमारी खैर नहीं है, अब रियासत हमें छोड़ेगी नहीं। इन्होंने तो हमारे घर का एड्रेस ही दे दिया, बता ही दिया मैं किस हल्के में रहता हूँ। लेकिन वो शख्स भी ज़िंदा निकला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा झूठा निकला। जो इन्होंने कहा ना कि उसको कंटेनर से फेंका रेंजर्स एहलकारों ने, और उसके बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए हैं और जो खबर है, और ज़ख्मी भी हुआ था, लेकिन बहरहाल अपनी जान से उसकी जान नहीं गई। अल्लाह पाक ने उसकी जान को जो है महफूज़ रखा, और अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी अता करें। और तमाम लोगों को जिनके लिए लोग दावे कर रहे हैं ना कि लोग अपनी जानों से चले गए, तो सब झूठा प्रोपेगेंडा है। कोई नहीं मरा, इतने जितने कारकुन ये बता रहे हैं 278 कोई नहीं। 2 लोग जब इमरान खान साहब के ऑफिशियल जो पेज है उससे अपलोड है, तो बाकी 278 कहाँ गए? आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो झूठ पे इतना वावेला मचा देते हैं, झूठ पर। तो ये सच अगर 278 लोग होते तो उनकी फैमिली कहाँ है, उनके रिश्तेदार कहाँ हैं, उनके घर वाले कहाँ हैं, उनका एड्रेस क्या है? केपीके में तुम्हारी हुकूमत, चलो वहीं से दे दो, वहीं से डिटेल दे दो कि भाई चलो, बाकी तो मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद हूँ, वहाँ से आप डिटेल दे दो कि कौन-कौन लोग थे, उनके घर के एड्रेस दे दो, उनकी तस्वीरें दे दो, उनके रिश्तेदारों की तस्वीरें दे दो।
वैसा आप तो ऐसे बोले जैसे कि हुकूमत ने जो है उनकी लाशें पता नहीं कहाँ फना कर दी। तो बहरहाल ये झूठ था, तो मैंने कहा ये खबर भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था पीटीआई की रीलॉन्चिंग की। तो पीटीआई फैसल वाडा का मैं कल एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान तो मासूम हैं और बुशरा बीबी की गलती है और बुशरा बीबी ने सारा किया धरा इमरान खान साहब, यानी कि फैसल वाडा कौन है, कहाँ से आए हैं? आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बड़े अहम रहनुमा थे, इमरान खान के करीबी थे और बड़ा सख्त बोला है इन्होंने इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ। लेकिन अब वो टॉक शोज़ में आके जिस तरह से इमरान खान साहब को मासूम साबित कर रहे हैं, तो लगता यही है कि शायद कोई गुंजाइश निकाली जा रही है। इमरान खान से शायद मान गए होंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया उनका जो फाइनल एहतजाज की कॉल थी वो भी किस तरह से ठुस हुई, मैं तो पहले बता चुका था और देखने वाले बड़े दावे कर रहे थे, मुझसे कई लोगों ने शर्तें लगाई थी। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो एहतजाजी मुज़ाहरा है ये तमाम मुज़ाहरों से ज़्यादा ठुस हो और आपके सामने है। अगर ये बहुत बड़ा लाखों की तादाद में अगर ये लोग होते, तो हुकूमत जो इस्लामाबाद में जो हुकूमत ने अपनी रेट कायम की 15 से 20 मिनट में उन्होंने अपनी रेट कायम कर ली थी। क्या लाखों लोगों को 15 से 20 मिनट में निकाला जा सकता है? यकीनन नहीं निकाला जा सकता। और किस तरह से फिर बुशरा बीबी इनकी रूहानी वालदा कैसे भागी, 4 सदा भागी, फिर अली अमीन गंडापुर इनके साथ भागे, ये सारे लोग गायब हो गए। तो अब फैसल वाडा ने बताया कि बुशरा बीबी, लेकिन मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी इसकी ज़िम्मेदार हैं क्योंकि बुशरा बीबी से 2018 में शादी हुई है ना। लेकिन इससे पहले 2013 से 2018 तक भी केपीके में पीटीआई की हुकूमत रही है। इमरान खान साहब मिलियन ट्री सोनामी वाला केस, हेलीकॉप्टर में वहाँ घूमते थे, वाले स्कैंडल, सारी चीज़ें उस वक़्त तो बुशरा बीबी नहीं थी, इमरान खान साहब खुद सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो बहरहाल अब ये अब खबर है कि फैसल वाडा अगर इनकी तरफ थोड़ा नरम गोशा रखते हैं, शायद इमरान खान साहब ने डील की बात की हो। लेकिन दूसरी तरफ बुशरा बीबी भी तैयार है। रऊफ हसन ने कहा ना कि पार्टी में हम जो थोड़ी-सी तब्दीली लाएँगे और नई लीडरशिप लाई जाएगी ताकि पार्टी में जो एक एहसास महरूमी है या जो वर्कर जो चला गया, तो वर्कर तो आप सबकी गलती से गया यार। अब अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में जब ये अली अमीन गंडापुर और बुशरा भी बड़े दावे करके इन लोगों को लेकर आए थे, इन बेचारों को, तकरीबन 5,900 कुछ लोग जो है वहाँ पकड़े गए हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, फिर जब उनको पकड़ा गया, उनकी शनाख्त परेड की गई, तो उनमें से 4,185 लोग जो है इस वक़्त गिरफ्तार हैं, बाकियों को छोड़ दिया गया। अब ये 4,185 लोगों के खिलाफ जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया। सारे गरीब लोग हैं बेचारे, इनके साथ बसों में आए थे। ये लीडर तो भाग गए पीछे से दुम दबाकर, लेकिन ये बेचारे रुल गए और इनकी फैमिली इतनी गरीब है, इन बेचारों के पास जो वहाँ इस्लामाबाद आने तक के पैसे नहीं हैं और 4,185 लोग जब जेल में होंगे, आपको पता है हुकूमत के पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं होती कि उनको गद्दे दें, उनको खाना प्रोवाइड करें या उनको तमाम चीज़ें, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रखना भी एक मसला है। अब ये सर्दी में ठिठुर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इनके घरवाले भी इनसे मिलने नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पीछे से रफू चक्कर हो गई। इनके वुकला जब इमरान खान साहब से मिलने नहीं जा रहे, तो वो बेचारे 4,185 लोगों के पीछे कौन आएगा? और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनकलाब ऐसा बड़ा है कि अब जो पहले मैंने बताया जिस इससे पहले अली अमीन गंडापुर भागे थे, मैं अपने व्लॉग में बताता था कि अब उन लोगों ने तौबा कर ली होगी। जो मज़ीद बेचारे जो नए लोग थे, अब इन्होंने भी तौबा तो कर ही ली होगी, लेकिन अब ये जो रुलेंगे 6 से 8 महीने इस्लामाबाद की अदालतों में, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा है। मुझे तो नहीं लगता कि कम से कम साल से पहले ये बेचारे जो गरीब लोग जो फँस गए, जिनको ये लोग लाए थे लचके देके, लालच देके, ये बेचारा गरीब बंदा अब निकलेगा। इन्होंने बड़ा कहा था कि पख्तून बड़ा गैरतमंद है और पख्तून जो है अपने लोगों को नहीं छोड़ता। तो यार पख्तून ने तो तुम्हें नहीं छोड़ा, लेकिन तुम पीछे से कैसे दुम दबा के भागे वो तुम्हें पता है। लेकिन ये जो 4,185 जो बेचारे गरीब लोग हैं, इनका पुरसाने हाल कौन है? तो मुझे नहीं लगता कि इनके पीछे बेचारों के पीछे कोई आएगा और ये बेचारे लोग कब बुरे तरीके से जो है रुले हुए हैं और आप देख लीजिएगा, अगर जो इस्लामाबाद में रहते हैं लोग, जेलों का जाके विज़िट कर लें, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी कि ये बेचारे रो रहे हैं, बदुआएँ दे रहे हैं। तो अब दूसरी तरफ एक तरफ मैंने बताया कि इमरान खान साहब की रीलॉन्चिंग हो रही है। फैसल वाडा साहब का जो एक बयान है, मैं उससे मैं जज कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी राय है और इसको आप खुद न समझिएगा क्योंकि गैर मुसद्दिक़ा कहूँगा क्योंकि मेरी अपनी एक राय है ये। इसके अलावा बुशरा बीबी तैयारी कर रही हैं और वो जाएँगी, रऊफ हसन साहब को मैंने बताया ना कि पार्टी को जो है नए लीडर, नए सरबराह की ज़रूरत है। तो अब बुशरा बीबी जेल में जाएँगी, पहले जाएँगी पेशावर क्योंकि मानसेरा में वो छुपी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर ने चलो केपी के पेशावर चलो, नहीं जा रही हैं, वो वहाँ डरी हुई, सहमी हुई, बड़े दावे कर रही थी, वो वहाँ छुप के बैठी हुई हैं। अब वो पेशावर जाएगी, राहदारी ज़मानत लेके उसका इमरान खान साहब से मिलेगी और इमरान खान साहब से कहेगी इन तमाम लोगों का सफाया करो, पूरी लिस्ट देगी कि ये लोग आपके जो है गद्दार हैं। और अली अमीन मोहम्मद अली के हवाले से दावा किया जा रहा है ना कि सलेमान अकरम राजा ने भी इस्तीफ़ा दिया, जनरल सेक्रेटरी होते थे, मोहम्मद अली खान जो है वो जो है अपनी पार्टी के नए सेक्रेटरी बनेंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने उन पे भी कांटा लगाया क्योंकि बुशरा बीबी ने 5 गद्दारों के नाम लिए ना, 5 गद्दार हैं पार्टी के, उसमें अली मोहम्मद का नाम भी है और उन्होंने कहा कि ये लोग मफाहिमत के नाम पे खान साहब को जो है मरवा रहे हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने कौन-सा तीर मारा, ये सब आपके सामने है। तो बुशरा बीबी भी अभी जाएँगी जेल राहदारी ज़मानत लेकर, इमरान खान साहब को बताएँगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब उनकी मानेंगे। और अगर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की मानी, तो पार्टी का वो बेड़ा गर्क होगा ना
और मेरी बात की तस्दीक भी होगी। मैंने कहा था ना बुशरा बीबी की लॉन्चिंग थी, तो ये गए थे डी चौक और बुशरा बीबी की लॉन्चिंग का मैंने बताया था कि असल मकसद है बुशरा बीबी की लॉन्चिंग, उनको लॉन्च कर दिया। उसके बाद जो है पूरा ये धरना और जो जलसा जो है और एहतजाज जो है तितर-बितर हो गया है। तो बुशरा बीवी भी जाएँगी, इमरान खान साहब की लॉन्चिंग की भी मुझे लगता है, मुझे खुशबू सी आ रही है थोड़ी-सी ना कि शायद इमरान खान साहब माफ़ी-तलाफ़ी मिलते तरलों पे आ गए और उन्होंने कहा साईं मैं माफ़ी माँगता हूँ कि मैंने बहुत ज़ोर लगा लिया, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं आना जब तक मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा और उनको माई-बाप नहीं कहूँगा जो उनको पहले भी लाए थे 2018 में, वही अब इनको दोबारा ला सकते हैं। जब तक उनको माई-बाप नहीं कहेंगे तो इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलना नहीं है। और एक खबर और भी शेयर कर दूँ आखिर में, अभी आज या रात तक या कल में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है धुआंधार, और उस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि इस जो एहतजाज था 24 तारीख का, इसको किसने लॉन्च किया, किस दुश्मन मुल्क ने इनकी मदद की, किस दुश्मन मुल्क ने जो है इनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड की। ये तमाम चीज़ें सामने आएँगी, जो गिरफ्तार लोग हैं वो भी सामने आएँगे और वो तमाम लोग भी बताएँगे कि हमें किस तरह लाया गया और हमारी फंडिंग मामला दीगर-शीगर जो भी, वो अब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तमाम चीज़ें जो है सामने आ जाएँगी। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके बाद मैं हाज़िर इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।